हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम चैप्टर 1 साइंस की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो गाइस, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। गाइस, क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में गाइस हमें गिवन है एक यूनिवर्सल साइड गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गाइस उसके बाद कुछ सबसेट्स गिवन है, जैसे ए गिवन है 1 2 3 एंड 4 और उसके बाद बी गिवन है गाइस 2 4 6 8 और गाइस फिर हमें सी भी गिवन है 3 4 5 एंड 6। तो गाइस इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट कैलकुलेट करना है हमें ए प्राइम यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज नथिंग बट यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा? वो नंबर जो यूनिवर्सल साइड में हो लेकिन एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ साइड ए। तो क्या होगा? 1 2 3 4 को हमको नहीं लेना है, 1 2 3 4, बाकी क्या होगा 5 6 7 8 एंड 9। तो ये होगा गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेकंड पूछा है गाइस हमसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो u माइनस बी यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो u के, वो एलिमेंट्स होंगे जो b में नहीं है। तो b में के एलिमेंट्स हम एक्सक्लूड कर देंगे 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 को एक्सक्लूड करेंगे तो गाइस हमारे पास क्या बनेगा? ये बचेगा। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। गाइस उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड है गाइस a यूनियन c प्राइम। तो गाइस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? u माइनस a यूनियन c। तो यहां से गाइस u माइनस a यूनियन c, a यूनियन c, a यूनियन c क्या देगा गाइस? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम 1 2 3 4 5 6 को हम यहां से u में से अगर हम हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 7 8 9। तो ये u a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या आएगा? 7 8 9। इसी तरीके से गाइस हमारे पास एक और सेम है a यूनियन b प्राइम, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b, जो कि हमें देगा u माइनस a यूनियन b। गाइस तो हमें a यूनियन b हमें क्या देगा गाइस? 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6 एंड 8। तो यहां से गाइस हमें u में से हम 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 7 9। तो 5 7 9। तो ये अगर a यूनियन b का प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b हमें क्या देगा? 5 7 9 4 6 8 1 2 3 4 6 और 5 7। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट है गाइस दैट इज फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम का। ये हमें क्या गाइस देखा था? a विच इज नथिंग बट 1 2 3 एंड 4। उसके बाद गाइस लास्ट है 6 दैट इज b माइनस c का प्राइम, जो कि होगा u माइनस b माइनस c। तो b माइनस की 3 क्या है गाइस? डिफरेंस ऑफ साइड्स। तो जो कि डिफरेंस ऑफ साइड्स क्या होगा? b माइनस c, यानी कि b इसमें b माइनस c में वो एलिमेंट्स होंगे जो b में हो लेकिन c में ना हो। यानी कि c में ना हो मतलब c के कौन कौन से एलिमेंट्स ना हो? जैसे b में 2 है, c में नहीं है तो हम ये 2 इंक्लूड करेंगे। 4 c में है तो नहीं लेंगे, 6 b को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो c में है, और फिर 8। तो ये, और उसके बाद 2 और 8 को हम u में से अगर हटा देंगे 2 और 8 तो हमें क्या मिलेगा? 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये अगर गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। गाइस इस तरह से हमारा ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गाइस हमें एक यूनिवर्सल साइड गिवन है b c d e f g h।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें गाइस इसमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं कुछ सेट्स के, जैसे कि ए हमें सेट है ए बी और सी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा गाइस, ए प्राइम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा यू माइनस ए, यानी कि यू में से हम ए को हटा देंगे, ए बी सी, तो हमें क्या मिलेगा डी ई एफ जी एंड एच। उसी तरीके से गाइस सेकंड हमें गिवन है बी डी ई एफ जी, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दैट इज बी यू माइनस बी, यानी कि यू में से हम बी डी ई एफ जी को एक्सक्लूड करेंगे तो हमें बचेगा ए बी सी, डी ई एफ जी को एक्सक्लूड करेंगे और एच, तो ये आ जाएगा। उसके बाद गाइस हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अपने इसका और पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हमें वो क्या है गाइस, सी गिवन है दैट इज ए सी ई और जी, तो हम सी प्राइम यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी क्या हुआ यू माइनस सी, तो सी में से ए सी ई जी हटाएंगे तो गाइस क्या बचेगा बी डी एफ एंड एच, तो इस तरह से हमें क्या बचेगा, क्योंकि तो ए सी ई जी हटाएंगे तो बी डी एफ एच बचेगा। उसके बाद गाइस फोर्थ है लास्ट, जिसमें हमें एक सेट दिया है डी दैट इज एफ जी एच ए, तो डी प्राइम यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी होगा यू माइनस सी, यानी कि यू में से डी एफ जी एच हटाएंगे तो क्या बचेगा गाइस, ए क्या बचेगा बी सी डी ई, बस गाइस ये बचेगा बी सी डी। तो इस तरह से गाइस ये चारों पार्ट हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। गाइस किसी भी तरह के डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं गाइस थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हम इसकी काफी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस की, इस तरह के क्वेश्चंस की थ्योरीज हम कवर कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी हम आप क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ दिया हुआ है, द सेट ऑफ टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। गिवन है कि यूनिवर्सल सेट हमें लेना है नेचुरल नंबर्स के सेट को 5 4 6। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और कुछ नंबर ऑफ सेट्स गिवन है गाइस। तो इसमें सबसे पहला है गाइस हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो पहला है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा गाइस, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा द सेट ऑफ, तो गाइस इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला हमें गिवन है गाइस x is an even natural number। तो गाइस यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 इस तरह से। तो गाइस इसका ही अगर हम कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल से इसे हम देते हैं कि ये सेट ए है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए प्राइम जो कि होगा यू माइनस ए। यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हमें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स से एक्सक्लूड करेंगे तो गाइस हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या आएगा गाइस, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड दिया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। उसी तरह का थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए
x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। उसी तरीके से गाइस फोर्थ है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। गाइस इसको एक बार और हम वन बाय वन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो गाइस इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर ये होगा। तो गाइस से दिस सेट इज A which is the subset of this universal set U। तो जो complement of this set A is equals to U minus A, यानी कि इस U में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम किसको, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गाइस, द सेट ऑफ ऑल x such that x is an even natural number। तो गाइस ये इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है गाइस, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो गाइज इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम सेट A लेते हैं तो हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल्स टू U माइनस A। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ना हो 3 के, दैट इज 1 2 3 4 इस तरह से। तो गाइस इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई पैटर्न शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के ये मल्टीपल्स हैं, तो हम पैटर्न है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वो रोस्टर फॉर्म में हम उन्हें शो नहीं कर सकते, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, दैट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो गाइस क्योंकि हम उसमें कोई पैटर्न इसमें नहीं था इसलिए हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद गाइस फोर्थ हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो गाइस इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर 3, 5, 7 इस तरह के जो भी प्राइम नंबर्स होंगे बस वो उन्हें हमें लिखना है। तो गाइस तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट अगर होगा, इसको अगर हम a लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज u माइनस a। तो इसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो x इज नॉट ए प्राइम नंबर। हालांकि इसको भी गाइस हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कोई पैटर्न शो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिए हैं कि ये सेट किसको शो कर रहा है, प्राइम नंबर के सेट को। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो क्या होगा, इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इस तरह से। तो गाइस ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस फिफ्थ। x is a natural number divisible by 3 and 5। तो गाइस द x क्या है, एक नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 और 5। तो वो नंबर्स जो कि डिविजिबल हो 3 और 5 से, तो इसका गाइस कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा द x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय
3 और 5। तो ये क्या बनेगा गाइस, कॉम्प्लीमेंट एक्सेस इज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। गाइस ये बहुत समझना पड़ेगा गाइस, जैसे कि इसका अगर आप देखोगे गाइस तो क्या आएगा, जैसे जो कि डिविजिबल हो 3 और 5 दोनों से, 3 और 5 यानी कि दोनों से यदि जो नंबर डिविजिबल होंगे तो वो नंबर्स कौन से होंगे गाइस, जैसे कि अगर इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 से, जैसे कि 3 और 5 से आप चेक करोगे तो बेसिकली वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, जैसे कि 15 जो है 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, फिर 30, इस तरह से जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो नंबर जो कि डिविजिबल हो 3 या 5 से डिविजिबल ना हो, तो वो कौन से नंबर देगा, एक्सक्लूडिंग दीज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। वो नंबर जो कि 3 या 5 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि ये वाले जो नंबर्स होंगे वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो या तो 3 से डिविजिबल होंगे या तो 5 से डिविजिबल होंगे, या तो फिर वो दोनों से ही डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये हमें देगा, तो कॉम्प्लीमेंट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। राइट, 6 है एक्स से परफेक्ट स्क्वायर। तो गाइस इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो गाइस यदि इसको a मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होगा, u माइनस a। तो यानी कि u में से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर x, यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स होंगे, उनको यदि हम u में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, वही नंबर्स मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि गाइस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इज द सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यदि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हो जाएगा गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। उसी तरीके से गाइस सेम अगर एक दिया हुआ है हमें, दैट इज x इज ए प्राइम नंबर। तो गाइस क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड नॉन प्राइम नंबर्स, तो यदि ये हमें ये सेट है हमें प्राइम नंबर्स का, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा गाइस, x इज नॉट ए प्राइम नंबर। यदि इसको हम a मानेंगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा भाई a प्राइम इक्वल्स टू u माइनस a, यानी कि इस u में से हम वो नंबर्स एक्सक्लूड करेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास क्या बचेंगे, नॉन प्राइम नंबर्स। गाइस उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो जो कि हमें देगा गाइस, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 8 माइनस 5, x इक्वल टू 8, यहाँ x इक्वल टू 3, तो हमें क्या देगा 3। तो गाइस इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा से इसे हमने a मान लिया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा a प्राइम क्या होगा, u माइनस a, यानी कि u में से हम 3 को, यानी कि 3 को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सक्लूडिंग 3 सारे नंबर्स होंगे। तो इसको भी हम, क्योंकि गाइस कोई पैटर्न नहीं है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x belongs to natural number and x does not equal to 3। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, the set of all x such that x belongs to natural number and x does not equal to 3, क्योंकि 3 को नहीं लेना है, क्योंकि इस 3 को एक्सक्लूड करना है। तो ये इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे शो करेंगे। उसके बाद गाइस 9th क्वेश्चन है, दैट इज the set of all x such that 2x plus 5 equals to 9।
तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये क्या देगा हमें 2, यानी कि ए हमें 2 आ रहा है। तो ए प्राइम क्या होगा गाइस, यू माइनस ए। इसे भी हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि इसमें भी गाइस रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि वो पैटर्न नहीं है, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है लेकिन कोई पैटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमको 2 को एक्सक्लूड करना है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। गाइस 10th देखते हैं, 10th क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में ये जो क्या देगा गाइस, 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। और इसी को यदि हम a मानते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होगा u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम इसको अगर एक्सक्लूड करेंगे तो हमें देगा 1 2 3 4 5 और 6। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें इसको गाइस हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गाइस